दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम मेरे बेटे को घी क्यों नहीं डालती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अरे आराम से खा लो, गले में अटक जाएगा। अर्चना ने शाम का नाश्ता करते समय सुदीप को टोका। भूखा है बेचारा, सुबह भी नाश्ते में सूखे सड़े मूंग सबा कर जाता है। सुदीप के जवाब देने से पहले ही सासू माँ बोल पड़ी। अर्चना को गुस्सा तो बहुत आया पर हमेशा की तरह जवाब हलक में आकर अटक गया। सरोजिनी जी अर्चना की सास अलग ही प्रकार का व्यक्तित्व है। यूँ तो सभी माओं को ऐसा ही लगता है कि बहुएं उनके बेटों का ध्यान अच्छे से नहीं रखती। यहाँ भी यही समस्या है। सरोजिनी जी जब भी गांव से आती हैं उन्हें बेटा कमजोर ही लगता है। अर्चना और उसके बच्चे कम खाए या न खाए उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ता, पर सुदीप के खाने पीने पर उनकी पूरी नजर रहती। पापा, आप नाश्ते में कौन से सूखे मूंग खाते हो? पिया ने सुदीप से पूछा। बेटा, दादी स्पाउट्स की बात कर रही थी, सुदीप ने जवाब दिया। ये तो आप का ऑल टाइम फेवरेट नाश्ता है, फिर आपने दादी को क्यों नहीं बोला? सुदीप के पास पिया की बात का कोई जवाब नहीं दिया। अर्चना हर बार सास के टोकने पर यही सोच चुप हो जाती है। माँ का मन है, बेटे की फिक्र होती है। अरे 2 रोटी खाकर उठ गया। अर्चना, एक और ला, खा, तुझे मेरी कसम है। सरोजिनी ने बेटे को एक रोटी और खिला दी। सुदीप माँ का मन रखने को खा लिया। सुदीप के खाने के बाद वाक पर जाते ही सास ने अर्चना को फिर टोका। हमें तो आदमी को भरपेट खिलाकर सुकून मिलता था, या तो 2 रोटी खाता है तो 2 ही बनेगी। ऐसे नहीं जोर कर आदमी को खिलाया जाए, बच्चों को तो पीछे भाग भाग कर खिलाएगी। मेरे पास सब सुदीप आता है तो मैं बहुओं को रसोई से निकाल खुद बनाकर खिलाती हूँ। मक्खन के साथ स्यार रोटी भी खा जाता है। पकोड़े समोसे तो हमारे घर में यूं ही बनते रहते हैं। सुदीप वहाँ 4-5 बार चाय पी लेता था। तुम तीसरी चाय बनाने में भी नाटक करती हो। बुरा मत मानो बहू, पर तुम काम से कतराती हो। अर्चना ने सोच लिया था अब वो सुदीप से इस बारे में बात करेगी। रात को कमरे में आते ही, क्यों जी, गाँव में तो 4 रोटी मक्खन
के साथ खाकर आते हो, या 2 रोटी ही क्यों बनवाते हो? क्या मैं तुम्हें भूखा रखती हूँ? पकोड़े समोसे भी नहीं बनाती। तुम्हारी माताजी कैसे कैसे ताने दे रही। जहादा साई क्या अच्छी है? क्या तुम्हें जहादा साई से यूरिन में परेशानी नहीं होती? सुदीप पत्नी की बातें सुन मुस्कुराने लगा। जवाब दो, जहाँ तक बात माँ के मन की है, मैं भी माँ हूँ, पर हर समय ये पूर्व करना कि वो तुम्हारा ज्यादा ध्यान रखती है, और मैं बिल्कुल नहीं। आज तो ये तक बोल दिया कि अपने बच्चों के पीछे भागती रहती हो। अब बताओ, तुम्हारे पीछे भी खाना लेकर दौड़ूं, तब उन्हें शांति मिलेगी। सुदीप ने अर्चना का हाथ हाथों में ले अर्चना को समझाया, वो मुझसे दूर रहती हैं, इसीलिए मेरी चिंता ज्यादा करती हैं। मैं गाँव जाता हूँ तो मेरे पीछे लगी रहती हैं, ये खा ले वो खा ले। मैं उनका मन रखने के लिए खा भी लेता हूँ, क्योंकि जानता हूँ 2-4 दिन हो उनकी खुशी के लिए घी मक्खन वाला खाना खा लेता हूँ। गाँव की हवा, फिर इधर उधर घूमना सब हजम हो जाता है, पर यहाँ शहर की प्रदूषित हवा, 12 घंटे ऐसी ऑफिस में बैठकर काम करना, संतुलित और कम भोजन ही शरीर को सूट करता है, सो परहेज करता हूँ। माँ को ये सब समझाना मुश्किल है, पर तुम तो समझो। अर्चना सुदीप की बातें समझ रही थी, पर हर समय की टोका टोकी, आखिर वो भी इंसान है। रात के खाने में सिर्फ सलाद, ये क्या है, बहू हद है। सास ने फिर अर्चना को टोका। माँ जी, शाम का नाश्ता भरपेट खाने के बाद ये रात में सलाद ही खाते हैं। अर्चना ने दांत पीसते हुए कहा, दिन भर मेहनत करने वाले आदमी को ना तो सुबह का नाश्ता नसीब, ना रात का खाना। सास फिर बहू को खरी खोटी सुनाई। अर्चना को लगने लगा सासू माँ ने उसे कामचोर की उपाधि दे दी है, अब उनकी नजरों में वो सम्मान खो चुकी है। कोरोना काल आया, सासू माँ तब तक गाँव जा चुकी थी। सुदीप के ऑफिस में लगभग सब लोग कोरोना की चपेट में आए। आरोग्य सेतु ने कई बार सुदीप को हाई रिस्क पर बताया, कई बार उसे क्वारंटाइन होना पड़ा, परंतु एक बार भी उसे कोरोना नहीं हुआ। सास रोज फोन कर अर्चना को हिदायत देती कि किस तरह सुदीप का ध्यान रखना है। अर्चना भी ध्यान से सुनती, क्योंकि पहले ही सास को बहू से बहुत शिकायतें हैं। एक दिन देवरानी ने फोन पर बातों बातों में अर्चना को बता दिया कि देवर जी शहर मॉल लेने आए तो वो उन्हें भी कोरोना हो गया, हफ्ता हॉस्पिटल में एडमिट
होकर आए। अर्चना ने सुदीप के ऑफिस से आते ही पूछा, क्यों जी, भैया को कोरोना हो गया और तुमने मुझे बताया भी जरूरी नहीं समझा, कहीं मैं तुम्हारी माताजी को ताना न दे दूं कि आपका घी मक्खन वाला खाना मेरे सूखे सड़े मूंग और सलाद से हार गए। हाँ, मेरी माँ के प्यार के आगे मेरी कामचोर पत्नी की परहेज जीत गई और मैं उन्हें फोन पर समझा चुका हूँ कि माँ, भोजन की मात्रा ज्यादा होने से जरूरी उस भोजन में सभी पोषक तत्वों का होना है। आपका संतुलित आहार, व्यायाम, नियमित दिनचर्या आपको स्वस्थ रखते हैं और सच मानो, आशीष के बीमार होने के बाद माँ ने इस बात को पहली बार स्वीकारा। सुदीप की बातें सुन अर्चना को अजीब सा सुकून मिला, क्योंकि वो भी मन ही मन जानती थी जितना शांति से एक माँ ने अपने बेटे की बात सुनी, वही सब बातें उतना शांति से एक सास अपनी बहू से बिल्कुल नहीं सुनती। आज अर्चना को पहली बार सास की नजरों में सम्मान खोने का अफसोस नहीं हो रहा था। पति के अच्छे स्वास्थ्य और उस प्रतिरोधक क्षमता के बदले में सास की नजरों में कामचोर कहलाए जाने में कोई बुराई नहीं। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।